सेना और इक्विपमेंट इन सब के साथ, उनका ये सोचना है कि जब विमान हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास है, तो हम ही क्यों नहीं इंटीग्रेट कर लेते इन चीज़ों को, दूसरों को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है, जरा इसे समझाएं। जी हाँ राजीव जी, क्या होता है कि आजकल जितने वेपन सिस्टम्स बन रहे हैं उसमें जाहिर बात है कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। अब जैसे राफेल की बात हो रही है या हमारे तेजस की भी बात हो रही है, तो उसमें काफी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक कंप्यूटर तो जो है उसके एयर टू एयर रेडार को कंट्रोल करता है। एक कंप्यूटर उसके अंदर ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके अंदर एक और हवाई जहाज के अंदर कंप्यूटर होता है जो कि उसकी वेपन डिलीवरी सिस्टम, बॉम्ब फायर करना है, रॉकेट फायर करना है, उसको कंट्रोल करता है। अब क्या होता है कि हर कंप्यूटर की अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वो दर्शक जानते होंगे, हम भी तो हमारे मोबाइल फोन में या हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, हम्म। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जी। वीडियो गेम डाउनलोड करते हैं। जी। तो उसके लिए की होता है, चाबी होती है। उस चाबी के बगैर जैसे हम कभी बैंक में जाते हैं, क्या कहता है पिन डालो, तो हम्म। हम पिन डालते हैं, वो सिस्टम चालू हो जाता है बैंक के साथ बात करने के लिए। तो इसी तरह से हर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का एक कोड होता है जिससे कि चाबी की तरह वो खुलता है। जब तक आप सॉफ्टवेयर के अंदर कोड ना डालो, वो सॉफ्टवेयर खुलता नहीं है। तो इस कोड की हमें दरकार पड़ती है। अब क्या होता है कि जब हमने सुखोई 30 खरीदा था, उस वक्त सोर्स कोड का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था। देखिए सुखोई 30 जो हमने खरीदे थे वो 90 के दशक में खरीदे थे, 95 के दशक में खरीदे थे, जब कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता था कि सोर्स कोड नाम की सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे मैं डीआरडीओ में रहा 2005 से 2009 तक, उस दौरान पूरे वर्ल्ड में सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों ने देखा कि अरे सॉफ्टवेयर तो हम डेवलप करते हैं, हमने डेवलप किया कि हवाई जहाज से मिसाइल कैसे फायर होगा। देखिए एक मिसाइल है जो मात्र 100 किलोमीटर जा सकता है, एक मिसाइल है 400 किलोमीटर जा सकता है, तो दोनों का फायरिंग सोल्यूशन अलग अलग होता है। तो जो कंपनी वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वो कहती है अरे सॉफ्टवेयर तो हमने डेवलप किया जिसमें हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, और दूसरे देश उसको आसानी से कॉपी कर रहे हैं। तो हम्म। अब क्या है, 2005-2004 के आसपास ऐसा प्रचलन चला पूरे दुनिया में। फ्रांस नहीं, भारत की कंपनियों ने भी। आज की तारीख में अगर मैं भारत की एक कंपनी से एक खास तरह का वेपन सिस्टम खरीदूं, जैसे कि आकाश है, ब्रह्मोस है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट में भारत की कंपनी से सोर्स कोड खरीदना पड़ता है। हम्म। तो जैसे आजकल सिस्टम क्या है कि मेरे को अगर भारत की एक कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूं मिसाइल फायरिंग के लिए, तो हम टेंडर डॉक्यूमेंट में शुरू से ही जो टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, शुरू से ही टेक्निकल पैरामीटर्स में डाल देते हैं कि कंपनी हमें सोर्स कोड भी देगी। तो जब नेगोशिएशन होती है तो कंपनी बोलती है ठीक है, आप हमारा सॉफ्टवेयर जो है 100 रुपए में खरीद लीजिए, और क्योंकि आपने सोर्स कोड मांग रहा है तो 50 रुपए और। तो L1 जो है वो 150 रुपए का पड़ जाता है, हम्म। 1.5 गुना। हम्म। इसी तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रेंच इक्विपमेंट के साथ है। अभी समझिए जैसे जब हमने C-17 खरीदे अमेरिका से, उस वक्त सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अमेरिका ने सॉफ्टवेयर लोड करके हमें दिया। अब आज की तारीख में ऐसा है कि जब हम अमेरिका से जो लेटेस्ट लास्ट बैच अपाचे हेलीकॉप्टर का खरीद रहे हैं, 6 खरीद रहे हैं अभी, हम्म। जो हम्म। कि डिलीवरी जरा लेट हो रही है, हम्म। इसमें अपाची में अमेरिका ने जो भी सॉफ्टवेयर डाला है, जैसे कि पायलट रात के टाइम में हैंड्स ऑफ उड़ा सकता है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर को। हम्म। अब वो जो सॉफ्टवेयर डाला है अमेरिका, उसके लिए हमें सोर्स कोड दे रहा है, क्योंकि हमने जब टेंडर किए थे तो सॉफ्टवेयर प्लस सोर्स कोड दोनों की ही पेमेंट की थी। समझ लीजिए सोर्स कोड जो है ऐसी चाबी है जिससे आप सॉफ्टवेयर के ताले को खोलकर अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। जी। आपने बड़ा क्लियर तो बड़े विस्तार से इस चीज़ को समझा दिया, हम सोर्स कोड को कैसे समझें। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, जैसे हम जानते हैं कि आजकल सुखोई 30 MKI भारत में ही बन रहे हैं, क्या भारत में बनने के दौरान ये सोर्स कोड भारत के वैज्ञानिकों को नहीं पता होगा जहां तक सुखोई की बात है?
देखिए, जब भारत में बन रहे कोलैबोरेशन में होती हैं, जितना उन्होंने टेक्निकल ट्रांसफर किया है या जो टेक्नोलॉजी बताई है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम्म। और बाकी चीजें जो हैं वो फिर जहाँ जो जैसे कि अगर जब इस तरह के कोलैबोरेशन होते हैं तो उनमें पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन दे दी जाती हैं, तो वो देंगे। एक बात मैं यहाँ पे और ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी कंट्री अगर कोई सोर्स कोड की बात करता है या कहता है, उसके लिए कंडीशन लगाता है या उसके L1 बढ़ा देता है, मतलब उसका जो है प्राइस बढ़ा देता है, तो वो प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन उसे भी एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। जब कोई अपना हथियार मार्केट में दूसरे कंट्री को बेचता है तो उसको दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात तो ये होती है कि कुछ वर्जन जो कंट्री बनाता है वो अपने पास ही रखता है, जो अपने इस्तेमाल के लिए, कि वो उस किसी को देना नहीं चाहता कि भाई हाँ, हम अपना वर्जन अपने पास रखेंगे। जैसे हम ब्रह्मोस को दे रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी जैसे लॉन्ग रेंज है, हम हमारे पास 400 किलोमीटर तक की भी हैं, लेकिन हम दूसरों को 250 किलोमीटर तक की दे रहे हैं, जिसको भी बेच रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मान लिया कोई इतना उसको कठिन बनाएगा कि सोर्स कोड नहीं दे रहा है या सोर्स कोड के बिना वो चल नहीं सकता, जो उसकी पूरी कैपेबिलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, जो उसकी मारक क्षमता है, वो पूरी नहीं होती, तो उसमें उनका भी तो नुकसान है। क्योंकि जब कोई भी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करता है तो वो बेस्ट दिखाता है ठीक कि है, मेरे ये पास ये में ये ये। जो सोर्स कोड का, ये जो सोर्स कोड की बहस है, सोर्स कोड का दबाव है, ये तो अलग रहेगा। लेकिन लॉरा मिसाइल अगर भारत में आ जाती है, और जहां तक मेरी जानकारी है मेक इन इंडिया के तहत बनेगी, तो ये भारत को क्या भारत के सारे बॉर्डर्स LOC LAC और डाउन द लाइन अगर साउथ और सी एरिया देखा जाए, वहां सब तरफ सिक्योरिटी दे सकती है एयरफोर्स के जरिए? देखिए, जहां ये बातें आती हैं, ये जितनी भी मिसाइल और जितने भी वेपन होते हैं, इनके मिक्स एंड मैच होते हैं। जी। अब यूं देखा जाए तो दिमाग में ये बात भी आएगी कि जब हमारे पास ब्रह्मोस है, हम 400 किलोमीटर तक की रेंज की ब्रह्मोस को इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये लोरा खरीद ही क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली। इसकी भी 400 है और हम ब्रह्मोस ही इतनी बना सकते हैं, और ब्रह्मोस का अभी जो नेक्स्ट वर्जन है वो 500 किलोमीटर तक जा रहे हैं। तो हर हर बात में कोई ना कोई किसी के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो ये जितने सारे सबको मिलाकर के हथियारों को वो एक ऐसा बनाया जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि हम अपने जो हमारे कंसर्न है, जहां हमें मारक क्षमता बढ़ानी है, तो उस तरह से बढ़ा दी जाती है। किसी एक वेपन के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। और आप देखेंगे कि जब भी कोई एक बहुत एडवांस सिस्टम होते हैं, चाहे कि मोबाइल फोन ही ले लीजिए, आप एक कंपनी का लेते हैं, दूसरी का भी लेते हैं, दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन एक में कुछ एक फीचर अच्छी होगी, दूसरी में वो उतनी अच्छी नहीं होगी, दूसरे में ठीक कोई है। अच्छी होगी। इन बातों को देखते हुए ये सब कुछ एक जी। ऐसा सिस्टम या ऐसा प्लेटफॉर्म। और फिर एक मैं यहाँ पर बात बताना ये भी चाहूंगा कि जैसे हमने जो आकाश सिस्टम बनाया था, जी। तो आकाश के अंदर में जो जी। हमारा जी। एयर डिफेंस मैं सिस्टम था मैं मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का।